हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 9 से हिंदी काव्य से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य। तो आइए देखते हैं अभिनव मनुष्य की पहली पंक्ति है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि इस धरती पर अमृत रूपी ज्ञान की बहुत अधिक वर्षा हुई, अर्थात अनेक महान पुरुष आए और अपने ज्ञान रूपी उपदेश दिए, पर आज तक यह संसार शीतल नहीं हो सका। मनुष्य की भोग लिप्सा आज भी प्रचंड होकर लहरा रही है और असहाय मनुष्य की भावना का कर्म निसहाय होता जा रहा है। आगे की पंक्ति है, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि इस धरती पर अनेक महान पुरुष आए और अपने उपदेश को दिए। उन महान पुरुषों में भीष्म अथवा युधिष्ठिर, भगवान गौतम बुद्ध, अशोक, महात्मा गांधी और ईसा मसीह आए और अपने ज्ञान रूपी उपदेश को दिए और लोगों ने उनके उपदेश को सिर झुकाकर सुना, लेकिन उसे केवल मौखिक रूप में ही ग्रहण किया, उसे मौखिक रूप में ही उसका सम्मान दिया, उसे अपने आचरण में नहीं उतारा। मनुष्य आज दूसरों को दुख देकर स्वयं ही आग में जल रहा है और वह आज का मानव होते हुए भी पुरानी परंपराओं को अपना रहा है और इसीलिए वह आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। आगे की पंक्ति है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि आज का जो मानव है वह विचित्र और नवीन मानव है और उसने प्रकृति के सारे तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है बंधे नर के करों में वारी, और मनुष्य के हाथों में विद्युत के सारे कण उसके हाथों में हैं और उसी के हुक्म से बिजली, विद्युत भाप और पवन का ताप भी उसी के हुक्म से चढ़ता और उतरता है। अर्थात मनुष्य ने हर एक तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है और उसके सामने कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जिसे वह लांघ नहीं सकता। उसने पर्वत, सिंधु और सागर उसके सामने सब एक समान है और वह हर बाधाओं को पार करके आगे की ओर बढ़ गया है। आगे की पंक्ति है, शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। कवि कहता है कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उसने मनुष्यों को मनुष्यों के आदेश को अपने सिर पर
धारण कर लिया है और वह सब मनुष्यों के हर कार्य को करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। कवि कहता है कि सागर के महान वरुणेश भी मानव के हुक्म को मानते हैं, और अब तो मनुष्य का वाहन अब आकाश में चलने लगा है। आगे की पंक्ति है, 90 नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्काल यह मनुज। कवि कहता है कि जो नवीन मानव है, जो नया मानव है, उसने अपनी मुट्ठी में विकराल को ले लिया है, और इस प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो सब उसके मुट्ठी में सिमटते जा रहे हैं, अर्थात उसने हर एक तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है। आगे की पंक्ति है, जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कवि कहता है कि आज मानव का वायुयान आकाश में तेजी से उड़ रहा है, और उसके हाथों को देखकर अब परमाणु बम भी कांपने लगे हैं। खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष। कवि कहता है कि सागर, पर्वत, पृथ्वी और आकाश ने अपने सारे गुप्त इतिहास को मनुष्य के सामने खोलकर रख दिया है, अर्थात मनुष्य के सामने कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है, और जितने भी उसके गुप्त इतिहास थे सबके पर्दे खुल गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्यों को ज्ञात न हो, उसे सब कुछ ज्ञात हो गया है। किंतु नर को चाहिए, लेकिन मनुष्य चाहता है कि उसके आगे नित्य दिन नई नई बाधाएं आती रहें, और वह उन बाधाओं पर भी विजय प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ जाए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, वह हर दिन कुछ नया सोचता है और वह कुछ नया करना चाहता है। तो ये था अभिनव मनुष्य का पार्ट 1, और अभिनव मनुष्य का पार्ट 2 आपको आने वाली नई वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।